प्रधानमंत्री मोदी ने G20 से पहले अभी तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है, जिसके अंदर कुछ जाने माने मीडिया के समूह थे। प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि 72 साल के होने के बावजूद वह इतनी ऊर्जा से कैसे भरे रहते हैं, तब मोदी ने कहा कि इस दुनिया में बहुत कुछ लोग हैं जो कि अपना समय कम अपनी ऊर्जा और स्रोत का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, और मैं बस उन्हीं में से एक हूँ। मैं पूरे विश्व में अकेला नहीं, बहुत से लोग मेरे जैसे और भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं तो कुछ चीजें मुमकिन हो जाती हैं। राजनीति में आने से पहले मैंने कई दशकों तक समाज की जमीनी तौर पर सेवा की और उनके लिए सक्रिय रूप से काम भी किया, और उससे मुझे बहुत सारे अनुभव मिले और कई लोगों से मुझे प्रेरणा भी मिली। इन सबके बीच मुझे ये फायदा हुआ कि मैं उनसे जो सीखा वह जीवन में मेरे लिए एक उद्देश्य बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई मिशन के तहत काम करता है तो उसे जीत या हार से फर्क नहीं पड़ता। किसी मिशन के लिए पूरे तरीके से समर्पित होना ही कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा और आशा का स्रोत है। इससे यह फायदा होता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से एक मिशन को लेकर प्रतिबद्ध है तो वह बेकार की चीजों पर ध्यान नहीं देता, और यही मेरा मंत्र है। मोदी ने मिशन और महत्वाकांक्षा के बीच का फर्क बताया और उन्होंने कहा कि वह निजी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं बल्कि मिशन के लिए काम करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षा के लिए काम करता है तो झटके आने संभव है, क्योंकि महत्वाकांक्षा पर शक्ति, सुख, सुविधाओं के प्रति लगाव से ही आता है, और मिशन में आपको चलने के लिए भी सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अब ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊर्जावान रहने और 72 साल के होने के बावजूद भी उनका मिशन और विजन देश और विदेश के लिए बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित या बदल नहीं सकता। G20 का समिट पूरे विश्व को एक मंच पर एकत्रित कर देगा, और यह मंच मोदी के द्वारा तैयार किया गया है। एक मंच ऐसा होगा जिससे कि पूरा विश्व भारतवर्ष की प्रसिद्धि के गुण आने वाले 1000 वर्षों तक गुण गाता रहेगा। मोदी की राजनीति की रणनीति पहले से गाकर बताने की नहीं है, किसी भी कार्य को करने के बाद दिखाने की है, और मोदी अपने इस मिशन को लेकर लगातार भारत देश को लेकर विश्व में आगे बढ़ रहे हैं।